जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी 11 फरवरी का जो पेपर आपके शेष है उसी को देखते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। वादा करता हूँ साथियों, एग्जाम में 2 सवाल डिट्टो छपेंगे इस एक क्लास से। जो ऐसे सवाल आपके 4 फरवरी और 5 फरवरी के एग्जाम आए थे उसी को देखते हुए ये सवाल मैं तैयार करके लाया हूँ अलग अलग सेक्शन से। तो क्लास पसंद है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आप सभी को राजस्थान सीईटी, एलडीसी और रीट के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। एलडीसी के लिए शाम को 8 बजे से भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, संपूर्ण मॉडल पेपर कवर करवाया जा रहा है। तो पहला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से देशी रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के समय का कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ देशी रियासत है, एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट है। तो बताओ देखे भाई कौन सा युग्म असंगत है। तो बिल्कुल मेरे शेर शानदार जवाब है आप सभी का। पहला ऑप्शन ये आपके असंगत है। जयपुर के थे आपके कर्नल ईडन है, मेवाड़ के थे आपके सीएल सावर्स है, मारवाड़ के थे आपके मेक मेसन। वादा करता हूँ साथियों, एग्जाम खत्म होने के बाद में मिल लेना, इस एक क्लास से आपके डिट्टो सवाल छपेंगे। स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। जब आपकी क्रांति हुई थी तो उसको दबाने का प्रयास करने के लिए कौन से शासक ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो उसका नाम था मेरे शेर आपके सरदार सिंह। क्या नाम था प्यारे साथियों? सरदार सिंह। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने आपके विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कौन सी जगह? जगह थी मेरे शेर अहुआ। कौन सी जगह? अहुआ। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? अंग्रेजों की और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने किया था? यह किया था आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। जयपुर के भाई पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान? स्टार कर लेना इस सवाल को भी। कभी एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर विलियम ईडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम ईडन। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई। तो किसके द्वारा ये भेंट की गई थी? हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी के लिए। तो सामोद के रावल शिव सिंह। सामोद के रावल शिव सिंह। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? स्टार कर लो इस सवाल को भी, कभी एग्जाम में आया हुआ है सवाल। तो राइट आंसर मेरे शेर जॉर्ज पी लॉरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज पी लॉरेंस। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? इनमें से कौन सी सैनिक छावनी है जो आपके राजपूताना में स्थित नहीं थी? उसका नाम है मेरे शेर आपके टोंक। क्या नाम है मेरे शेर? टोंक। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो करौली का शासक कौन था भाई 1857 की क्रांति के समय? उसका नाम है मेरे शेर महाराजा मदन पाल। क्या नाम है? महाराजा मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था भाई राजपूताना में क्रांति के समय? तो उनका नाम है प्यारे साथियों आपके जॉर्ज लॉरेंस। स्टार कर लेना इस सवाल को, एग्जाम में छप सकता है साथियों। ये भाई आभूषण से संबंधित कुछ सवाल है, आराम से क्लियर करना प्यारे साथियों, हम और आप दोनों मिलकर क्लियर करेंगे। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों। राजस्थान जीके का मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। आता है तो आंसर दो, नहीं आता तो आराम से क्लास अटेंड करो ताकि एग्जाम में आपके भाई सवाल गलत ना हो पाए। तो राइट आंसर मेरे शेर कानों में। कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं ये चारों आभूषण। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो कमर पर एक वस्त्र को लपेटते हैं, उसको भाई क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे शेर खोइतू। क्या कहते हैं? खोइतू। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं? एक तरफ आपके मानव अंग दिए गए हैं, दूसरी साइड मेरे शेर आपको आभूषण दिए गए। बताओ देखे भाई कौन सा युग्म गलत है? आराम से बताना है भाई। तगड़ी कमर पर पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं।
तिमणिया गले में पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। सुरलिया कान में पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। रमजोर वाला गलत हो जाएगा, रमजोर वाला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? स्टार कर देना इस सवाल को अभी कभी। जो 3 आभूषण बता रहा हूं वो आपके पैरों में पहने जाते हैं। नोगरी वाला गलत है। नुपुर पैर में पहनते हैं, झांझर पैर में पहनते हैं और लंगर पैर में पहनते हैं। एग्जाम में छप सकता है साथियों, सीटी में। मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मांदलिया नामक आभूषण होता है ये भाई कौन से अंग पर पहना जाता है? फटाफट जवाब दो देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर गले में। कहां पर पहनते हैं? गले में। चीर पटोरी क्या है? अब भाई चीर पटोरी से आप सब क्या समझते हो? फटाफट बताओ देखें चीर पटोरी क्या है। तो चीर पटोरी है मेरे शेर साड़ी। क्या है प्यारे साथियों? साड़ी। दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? दामना नामक आभूषण है इसको भाई कहाँ पर धारण किया जाता है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी सीटी के युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर उंगलियों में। कहाँ पर है? उंगलियों में। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तो कौन सा आभूषण है जो आपके गले में नहीं पहना जाता? फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो राइट आंसर आपके रखड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रखड़ी। कुसुमल रंग का अर्थ क्या है? तो कुसुमल रंग का भाई अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है आपके कुसुमल रंग का? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। एग्जाम आपके नज़दीक है, मात्र 1 दिन का समय शेष है, तो ये सारे सवाल रट लेना भाई। तो लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रंग। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमेल शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हमेल है ये भाई शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो ये पहनते हैं मेरे शेर गले में। कहाँ पर पहनते हैं? गले में। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अलवर के किस शासक के समय निमुचाना कांड हुआ? ये भाई अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों सीटी के लिए। एग्जाम में छप सकते हैं साथियों। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना हर एक सवाल को। डिट्टो सवाल एग्जाम में छपते हैं। एग्जाम होने के बाद में मिल लेना, डिट्टो सवाल दिखा दूंगा मैं आप सभी को। तो बताओ देखें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के नीचे। तो फटाफट साथ ही ज्वाइन कर ले एक बार। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर महाराजा जय सिंह। क्या हो जाएगा मेरे शेर? महाराजा जय सिंह। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, तो इसका संबंध था मेरे शेर मोतीलाल तेजावत से। किससे था? मोतीलाल तेजावत। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो चौरी कर भाई किसने लगाया था? जल्दी से बताओ देखें कौन से ठिकाने में आपके चौरी कर लगाया था? तो बिजोली आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। हर एक सवाल को मेरे शेर दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई? तो कौन से किसान आंदोलन के दौरान आपके नानक भील नामक की मृत्यु हुई थी? नाम है मेरे शेर बूंदी किसान आंदोलन। क्या है? बूंदी किसान आंदोलन। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो बेड़सा गांव है ये भाई कौन से राज्य में था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो राइट आंसर मेरे शेर डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बोजी लंबरदार है ये भाई कौन से किसान आंदोलन से संबंध रखते थे? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर आपके भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के भाई प्रतिपादक कौन थे? फटाफट बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। भगत पंथ के प्रतिपादक तो वे थे मेरे शेर गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत के थे आपके बरड़ किसान जो हुआ था आपका आंदोलन है उसका भाई प्रमुख नेता कौन था? तो नेता था आपके नयून राम शर्मा। क्या नाम था मेरे शेर? नयून राम शर्मा। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एक ही आंदोलन हुआ था उसके बाद प्रणेता कौन थे? किसकी अगुवाई में हुआ था? तो वे थे मेरे शेर आपके मोतीलाल तेजावत। क्या नाम था? मोतीलाल तेजावत। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ आदिवासियों का आंदोलन आरंभ किया?
तो आदिवासियों का आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजा के नेतृत्व में। तो कहाँ पर हुआ था? तो जाडोल में हुआ था मेरे शेर। कहाँ पर हुआ था? जाडोल में। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो भाई चित्रकला से संबंधित नायाब जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। उम्मीद करता हूं साथियों सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और एलडीसी की जो भी आपके पीडीएफ आ रही है और जो भी महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं उन सब का आप आनंद उठा रहे होंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा। बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? तो जो आपके बूंदी स्थित रंगमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे शेर? निर्माण करवाया था आपके राव छत्रसाल ने। किसने करवाया था? राव छत्रसाल ने। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो नागरीदास के रूप में भाई कौन प्रसिद्ध था? कवि भी थे और चित्रकार भी थे। तो राइट आंसर मेरे शेर राजा सावंत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा सावंत सिंह। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो उनको भाई कौन से शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो वे थे आपके महाराणा जगत सिंह। क्या नाम था मेरे शेर? महाराणा जगत सिंह। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? स्टार कर देना, इस सवाल को साथियों एग्जाम में छपेगा। श्रीधर अंगारे थे, इन्होंने भाई कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया? तो ये था मेरे शेर आपके देवगढ़ से संबंधित। कौन सी? देवगढ़। मेहनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहनसर है ये भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मेरे शेर सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए? सोने की चित्रकारी के लिए। चित्रकार साहिब राम राजस्थान में चित्रकला के किस स्कूल से संबंध रखते थे? तो चित्रकार थे आपके साहिब राम। ये भाई कौन सी चित्रकला के स्कूल से संबंध रखते थे? ये रखते थे मेरे शेर ढूंढाड़ स्कूल। कौन सी? ढूंढाड़ स्कूल। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण कौन सा है? तो कपड़े पर चित्रित है, तो उदाहरण बताओ देखे नाथ द्वारा चित्र शैली का। तो उदाहरण है मेरे शेर आपके पिछवाई। क्या नाम है? पिछवाई चित्रकला। प्रसिद्ध चित्रकार थे आपके साहिब राम। ये भाई कौन सी चित्रकला शैली से संबंध रखते थे? साहिब राम है, ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंध रखते थे? ये रखते थे आपके जयपुर शैली से। मेवाड़ शैली वाला आ चुका आपके सीटी में 4 फरवरी को। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रण है, ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंध रखता है? ये रखता है मेरे शेर नाथ द्वारा शैली से। कौन सी शैली से प्यारे साथियों? नाथ द्वारा शैली से। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। स्टार करते हुए रट लेना। मानवाधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, आप सभी ने देखा होगा राजस्थान सीटी 4 फरवरी के एग्जाम में चारों शिफ्ट में आपके मानवाधिकार से संबंधित सवाल आए थे। तो भाई इसी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक जो आपके पंचायत राज है, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायत राज, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। तो जुड़े रहना चाहती हूँ डेली क्लासों से। कल मैं आपको पूरी मानवाधिकार हो गए और पंचायत राज हो गए सब क्लियर करवा दूंगा। तो राइट आंसर मेरे शेर सैयद सगीर अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद सगीर अहमद। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता? तो कौन शामिल नहीं होता भाई? कौन है जो शामिल नहीं होता? कौन सा पद है? तो वह हो जाएगा मेरे शेर राज्यपाल। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा भाई पीडीएफ, फटाफट ज्वाइन कर लो एक बार। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो जिसमें कौन शामिल नहीं होता? कितना शानदार सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है आज की क्लास का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आराम से बताइए। देखें तो भाई एक ही कथन सत्य नहीं है, ये दूसरे वाला। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। कब जारी की? 1 जनवरी 1999। इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। स्टार करते हुए रट लेना इस सवाल को। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। तो ध्यान रखना भाई, आता है कि इसकी जांच एजेंसी है या नहीं? तो नहीं है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्टार करते हुए रख लेना, अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होता है भाई। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। 4 ऑप्शन पढ़ो और बताओ, देखें कौन कौन सा सही उत्तर है। जल्दी से सोचो अपने दिमाग में, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर आपके ए बी सी तीनों। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तीनों के तीनों भाई सम्मिलित है। राजस्थान मानव अधिकार के आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। पहला कथन है, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। अब भाई पढ़ो दोनों और बताओ, देखें किस प्रकार वो जांच को प्रारंभ कर सकता है। तो दोनों कथन सत्य है मेरे शेर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। तो उस पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? स्टार कर लेना इस सवाल को अभी के भी। अध्यक्ष का नाम था मेरे शेर जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? तो प्रावधान है, यहाँ पर लिखा गया प्रावधान है। तो किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता का नाम है मेरे शेर एक पुलिस अधिकारी। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? स्टार करते हुए रट लेना इस सवाल को अभी के भी। तो राइट आंसर मेरे शेर 2 हो जाएगा। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये लीजिए भाई अगला सवाल। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? संतों से संबंधित सवाल 100% आएगा। लिख कर देता हूं साथियों, संतों से संबंधित 2 सवाल आपके आते हैं। तो रट लेना, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर भाई मैं आपको अभी कभी डाल दूंगा। लोक देवता हो गए, संत हो गए, हर चीज़ डाल दूंगा। एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। तो मात्र 5 सेकंड का टाइम है, सोचो देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक भी कर दो इस सवाल के साथ में, क्योंकि अति महत्वपूर्ण सवाल क्लियर किए हैं आज हमने। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर चरण दास। क्या हो जाएगा? चरण दास है। सहजो बाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजो बाई है, इनका संबंध भाई कौन से संप्रदाय से है? तो चरण दासी हो जाएगा। भाई एलडीसी की क्लास शाम को 8 बजे स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, इसकी क्लास में भाई शाम को 8 बजे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पूरे 150 क्वेश्चन। तो भाई शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास है, ये भाई कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे आपके निरंजनी। किसके थे? निरंजनी। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नरसिंह के नाम से भाई कौन प्रसिद्ध है राजस्थान में? उनका नाम है मेरे शेर कवि दुर्लभ जी। कौन है? कवि दुर्लभ जी। अगला सवाल लेते हैं। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लिया था प्रसिद्ध संत कौन थे? प्रसिद्ध संत है मेरे शेर लाल दास। कौन थे? लाल दास। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमुदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो किसके थे भाई? ये थे आपके सुहरावर्दी। किसके थे? सुहरावर्दी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो कौन से संप्रदाय का? संप्रदाय का नाम है मेरे शेर आपके नाथ संप्रदाय। क्या नाम है प्यारे साथियों? नाथ संप्रदाय। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्यों का उद्भव हुआ? तो जसनाती सिद्धों के भाई अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ था कौन सी जगह? बीकानेर। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, बीकानेर। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव है, ये कौन से धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपके राम सनई संप्रदाय हो जाएगा। राम सनई संप्रदाय। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? धन्ना भगत के भाई गुरु कौन थे? तो गुरु थे मेरे शेर रामानंद। रामानंद। तो ये साथियों क्लास कवर की है।
राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की 11 फरवरी को एग्जाम है। अति महत्वपूर्ण सवाल क्लियर किए हैं साथियों। कल मिलते हैं एक शानदार क्लास के साथ। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।